जब मैं तारक कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है। जब भी मेरे लिए कोई बात होती तो शी फॉट फॉर मी, हमेशा मेरे लिए खड़े होकर उन्होंने फ़ाइट की है। तो मैं कहूँगी वही एक बंदी कह सकती हूँ जो तारक मेहता में थी, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए झगड़ा किया या फ़ाइट की है। दिशा जी, दिशा वकानी मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको एज़ अ ह्यूमन। तो शी इज़ अमेजिंग, मतलब उन जैसा इंसान मिलना ही मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल होता भी है, लोग ऐसे होते भी, इतनी हम्बल हैं वो। तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं कि आप कितना भी आपको फेम मिल जाए, आप अर्न कर लो मनी, बट आप फिर भी उतने हम्बल रहो, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो ये क्वालिटी उनके अंदर है, ये किसी भी एक्टर में नहीं है। जो भी थोड़ा कुछ मिलता है तो आप चेंज हो जाते हो, बट वो आज भी वैसी ही हैं, उतनी हम्बल, उतनी डाउन टू अर्थ, उतनी ही प्यारी इंसान है वो। तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। दिलीप जी को मैंने बहुत पहले एज एन एक्टर कई फिल्मों में देखा था। तो एज एन एक्टर तो उनका काम सबको पसंद ही आता, तो मुझे भी अच्छा ही लगता था कि वो है इस शो का हिस्सा। So firstly, Monica, welcome to IWM Bus. थैंक यू सो मच। How is going on life? क्या चल रहा है नया? बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में भी, कोई इतना प्रेशर नहीं है, तो बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ, बहुत चिल है, ट्रैवलिंग करती रहती हूँ। Any new project coming from your side? हाँ, मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ एक, जल्दी शूट चालू होगा तो पता ही चल जाएगा आपको। तो टीवी कंपैरिजंस बहुत हो रहे टीवी एंड ओटीटी का, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे लगता है हर चीज़ करनी चाहिए। मैंने थिएटर किया हुआ है, टीवी किया हुआ है, फिल्म्स भी की हुई हैं, तो सबका मुझे लगता है वर्क इज़ वर्क। आप किस चीज़ को कैसे लेते हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी में कंपेयर नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ को, बट मुझे लगता है काम काम है। मोनिका, हमने हमेशा देखा है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट तारक मेहता तो एक अलग साइड नजर आता है, बट एज एन एक्टर अगर हम पॉजिटिविटी के बारे में बात किया जाए, आप एज एन एक्टर आपने कैसा वो महसूस किया जब आपको फर्स्ट टाइम तारक मेहता का कॉल आया था फॉर द शो, फॉर अ कैरेक्टर? हाउ वाज दैट पॉइंट ऑफ व्यू? इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने जब तारक मेहता मैंने ज्वाइन तारक मेहता, तो तब तक तो मेरे लिए बड़ा ड्रीमी था कि मैं एक नया शो ज्वाइन कर रही हूँ, कैसा क्या रहेगा, कैसा क्या होगा। बट जब मैंने कैरेक्टर किया तो बड़ा अटैचमेंट हो गया मेरा इस कैरेक्टर से, क्योंकि मैंने इसको अपने तरीके से डेवलप किया, इसके कॉस्ट्यूम, इसका बॉडी लैंग्वेज, इस कैरेक्टर का। तो बहुत ही क्लोज़ रहा है ये कैरेक्टर मेरी लाइफ में, मेरे दिल के। और बहुत साल, आई थिंक 6-7 ईयर्स मैंने उनके साथ काम किया है। तो मेरी जर्नी एज एन एक्टर बहुत अच्छी रही है, क्योंकि मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जो मुझे मिला। उसकी वजह से मुझे एज अ पॉजिटिव साइड अगर आप देखेंगे तो ये इस कैरेक्टर की वजह से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत प्यार मिला मेरे फैंस का, लोगों ने मुझे बहुत सराहा मेरे इस कैरेक्टर को। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है एज एन एक्टर। कितना पर्सनल ग्रोथ हुआ एज एन एक्टिंग ऑन एक्टिंग फिल्म? एक्टिंग मैंने बहुत कोशिश की थी अपनी तरफ से चीज़ें करने की। एज एन एक्टर उतना ग्रोथ नहीं कर पाई मैं इस शो के साथ में, बट जितना भी किया वो मैं आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एज एन एक्टर ग्रो नहीं कर पाते हो। लाइक वहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं मिलती है आपको पता नहीं होता लाइन्स क्या बोलनी है, तो आपको काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं बोलना क्या है, लाइन्स क्या है, तो आप क्या परफॉर्म करोगे, क्या रिहर्स करोगे, क्या चीज़ें करोगे। वहाँ पे रीडिंग में नहीं बुलाते हैं एक्टर्स को। अगर एक सीन में 4 लोग हैं तो उसमें से एक ही बंदा होगा और रीडिंग कंप्लीट और वो सेट पे होते हैं, बाकी लोग नहीं होते। फीमेल्स को मोस्ट ऑफ रीडिंग में नहीं बुलाते हैं। तो बहुत दिक्कतें हुई मुझे काम करने में, क्योंकि मैं एज एन एक्टर बहुत ग्रो करना चाहती थी। तो ग्रोथ रुक गई मेरी, बट कैरेक्टर बहुत प्यारा था, तो जितना मैं कर सकती थी अपने एफर्ट्स के हिसाब से वो मैंने बहुत अच्छा किया। तो उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। कौन सा दोस्त है अभी भी वहाँ से जो आप अभी भी उनसे बात करते हैं? कोई एक्टर है वहाँ से? सारे एक्टर मेरे दोस्त ही हैं बहुत। अब मैं किसी से बात नहीं करती हूँ हालांकि, क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से मैं नहीं चाहती कि किसी पे कोई प्रेशर आए कि तुम मोनिका से टच में हो या वट। तो मैं उस रीज़न से अभी टच में नहीं हूँ किसी के, लेकिन सब मेरे अच्छे दोस्त हैं बहुत सारे, जितने भी वहाँ पे आर्टिस्ट हैं तो अच्छे से ही सब थे मेरे साथ। तो मेरा अच्छा ही बॉन्ड है मेरा सबके साथ। How was your first reaction when you met दिलीप जोशी? because ट्विटर आया था तो एक क्रेज था उस समय। बहुत सुन के आपको अजीब लगेगा, बट तारक मेहता मैंने कभी देखा नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया। सो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब मुझे ये ऑफ़र आया। तो मैं करना नहीं चाहती थी, बट असित जी ने बहुत फोर्स किया कि नया कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बहुत सारी नई नई चीज़ें करेंगे, इस कैरेक्टर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो अभी तुम ज्वाइन कर लो। 6 मंथ के बाद तुम खुद बोलोगी कि बहुत अच्छा शो ज्वाइन किया है मैंने। और तारक जब मैंने बोला कि मैंने कभी देखा नहीं, तो सब लोग बहुत शौक थे सुन के कि तारक नहीं देखा। फिर उन्होंने मुझे तन्मय के साथ कुछ सीन दिखाए थे उस वक्त कि ये तन्मय वेकर हैं, इनके साथ आपका सीन रहेगा।
या ऐसे मैंने तारक मेहता पहले एपिसोड्स वहाँ देखा था उनके ऑफिस में। तो दिलीप जी को मैंने बहुत पहले एज एन एक्टर कई फिल्मों में देखा था, तो एज एन एक्टर तो उनका काम सबको पसंद ही आता, तो मुझे भी अच्छा ही लगता था कि वो है इस शो का हिस्सा। बट मैंने तारक कभी नहीं देखा था तो जब उनसे सेट पे मिली तो अच्छा लगा, क्योंकि एज एन एक्टर आप उनसे बहुत सीख सकते हो। वो उन्होंने थिएटर किया है या बहुत अच्छे कलाकार हैं वो। तो ना जब दो थिएटर आर्टिस्ट मिलते हैं तो कई सारी बात होती है, बिकॉज थिएटर के जो आर्टिस्ट के एक्टिंग स्किल्स है वो काफ़ी अलग होते हैं। उससे क्या कहना चाहेंगे, कैसा था उनका और आपका थिएटर्स के बारे में? थिएटर की जो एक्टर मिलते हैं सारे, वो थिएटर की उनकी अपनी थिएटर की बातें करते थे वो सेट पे। सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं तारक मेहता में, चाहे दिलीप जी हों या तन्मय वेकरिया हों या घनश्याम नायक जी जो अब नहीं रहे, नट्टू काका, या हमारे अमित भट्ट जी जो बापू जी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, सारे थिएटर से हैं। तो इनका एक पहले ग्रुप रहा है, दिशा वाकानी जी या अंबिका जी, सोनारिका जी, सब लोग एक थिएटर ग्रुप से ही हैं, एक ही ग्रुप से हैं आई थिंक थे। तो ये लोग सब पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो अपने थिएटर की काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे किस्से सुने हैं उनके थिएटर टाइम के। मुनमुन शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो अभी तो मैं टच में नहीं हूँ विच इज़ दिस कॉन्ट्रोवर्सी, बट वो बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम बहुत क्लोज अच्छे फ्रेंड रहे हैं। जब मैं तारक कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है। जब भी मेरे लिए कोई बात होती तो शी फॉट फॉर मी, हमेशा मेरे लिए खड़े होकर उन्होंने फ़ाइट की है। तो मैं कहूँगी वही एक बंदी कह सकती हूँ जो तारक मेहता में थी, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए झगड़ा किया या फ़ाइट की है। अदर लोग इतना बोलते नहीं थे, कुछ सीन होता है, बट मुनमुन दत्ता हमेशा मेरे लिए बोलती थी, झगड़ा करती थी, बिकॉज उनको लगता था कि नहीं कुछ गलत है तो नहीं होना चाहिए या व्हाटएवर जो भी। ओके, अगर बात किया जाए कोई भी कास्ट से आपने कुछ गुड हैबिट सीखी हो या उनकी जो नेचर है आपने अपने आप में लाने की कोशिश की? दिशा जी, दिशा वाकानी मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको एज अ ह्यूमन। तो शी इज़ अमेजिंग, मतलब उन जैसा इंसान मिलना ही मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल होता भी है, लोग ऐसे होते भी, इतनी हम्बल हैं वो। तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं कि आप कितना भी आपको फेम मिल जाए, आप अर्न कर लो मनी, बट आप फिर भी उतने हम्बल रहो, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो ये क्वालिटी उनके अंदर है, ये किसी भी एक्टर में नहीं है। जो भी थोड़ा कुछ मिलता है तो आप चेंज हो जाते हो, बट वो आज भी वैसी ही हैं, उतनी हम्बल, उतनी डाउन टू अर्थ, उतनी ही प्यारी इंसान है वो। तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। पोस्ट कंट्रोवर्सी, इज इट easy for you to survive in this industry, because how's the reaction from the other 1480 members? कंट्रोवर्सी बिफोर कंट्रोवर्सी भी लाइफ मेरी वैसी ही थी और अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस चेंज ये हो जाता है कि आपको काम में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि लोग आपको फिर मतलब बहुत डिफरेंटली लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत सच बोल रही है ये, कल हमने भी काम दिया तो हमारे खिलाफ भी ना बोल दे, या व्हाटएवर। जब प्रोड्यूसर्स की एक गैंग होती है, वो दूसरे को काम नहीं करने देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, बट मैं इतना नहीं सोचती हूँ इस बारे में।